नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में आज भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न क्षेत्र से सामने आए हैं। वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो गई। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई। दोनों ही 65 वर्षीय पुरुष थे और जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड में 15 तारीख को भर्ती हुए थे। एक पुरुष पलटन बाजार अजमेर के निवासी थे। उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित थे। दूसरा पुरुष ब्यावर निवासी था। इन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। पुष्कर कस्बे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर 4 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पहला मामला जो अजमेर रोड है, वहां पर एक 43 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं दूसरा मामला हनुमान गली में एक 20 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है। तीसरा मामला एक बिहारी प्रवासी श्रमिक से जुड़ा हुआ है जो कि बजरंग कॉलोनी में रहता था, वो भी जांच में पॉजिटिव पाया गया है। वहीं जो एक देवनगर रोड पर 44 वर्षीय महिला थी, जेएलएन अस्पताल में बुखार के इलाज के लिए गई थी, वहां पर कोविड जांच के दौरान वो पॉजिटिव पाई गई है। तो आज एक साथ फिर 4 कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में एक तरह से बेचैनी देखी जा रही है। स्वास्थ्य महकमे के जो डॉक्टर आर.के. गुप्ता है, वो कहीं ना कहीं इन बढ़ते संक्रमण के लिए लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। गुप्ता ने लोगों से फिर अपील की है कि लोग घरों में ज़्यादा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाकर बाहर आए और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि अब वो समय है जब ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस तेज़ी से संक्रमण से इसके जो कदम हैं, संक्रमण के उन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सावधानी और सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। पुष्कर वासियों से स्वामी न्यूज़ एक बार फिर अपील करता है कि आप लोग अब ज़्यादा सावधान रहे, क्योंकि खतरा टला नहीं, खतरा बढ़ गया है। पुष्कर से दिलीप नागौरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। जो देश को आधुनिक युग में लेकर गए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया और मोबाइल जो हर व्यक्ति के पास है उन्हीं की देन। इस देश में कंप्यूटर स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। आज कांग्रेसियों ने पंचशील स्थित राजीव गांधी पार्क में राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में आज राजीव गांधी की 76वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी सेवादल साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष श्री एम सिंह जी के निर्देशानुसार सेवादली साथी एक पौधा राजीव जी की जन्म जयंती के ऊपर से लगाने का निर्णय लिया है। चाहे तो एक पौधा तो लगाना ही लगाना उसे, और उसकी साल भर उसकी देखरेख करना भी सेवादल का ही कार्य रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन, शत वंदन। राजीव जी ने जो हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान दिया, वो सदा स्मरणीय रहेगा। उनके किए हुए कार्य, चाहे वो IT सेल के अंदर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, शिक्षण विभाग में हो, किसी भी समाज या वर्ग को लेकर हो, उन्होंने देश की जो तरक्की, उन्नति और सबसे बड़ी चीज़ युवाओं को जो मताधिकार का उन्होंने जो अधिकार दिलवाया, वो सदा स्मरणीय रहेगा। देश में संचार क्रांति और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जन्मतिथि पुष्कर में कांग्रेस जनों ने श्रद्धा के साथ मनाई गई है। उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हमारे बीच से पूर्व मंत्री नसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, उनकी जानते हैं किस तरह क्या कार्यक्रम किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती पूरा देश मना है। वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, साथ ही साथ संचार क्रांति के, कंप्यूटर क्रांति के जनक थे।
युवाओं को उन्होंने 18 साल के युवाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। महिलाओं को पंचायत राज या नगर पालिका क्षेत्र में 50% आरक्षण दिया। वो आधुनिक भारत का निर्माण ही नहीं किया, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आज लोग देख रहे हैं। चाहे कंप्यूटर क्रांति की लेकर आए, चाहे युवाओं को अधिकार, वोटरों का अधिकार देने की बात हो, तो राजीव गांधी जी एक आधुनिक भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करने वाले थे। तो कंप्यूटर क्रांति जब लेकर आए तो बीजेपी के लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि ये तो लोगों को बेरोजगार कर। आज कंप्यूटर क्रांति का जनक के रूप में भारत को सम्मान। आज का बड़ा दिन है क्योंकि राजीव गांधी की जयंती है और आज जो इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी सम्माननीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने एक इंदिरा रसोई योजना, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर शुरुआत की गई है। 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा, चाहे कोई भी वो 8 रुपये देकर वो भोजन कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलना लोगों को, क्योंकि लोग का रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो काम करते हैं, खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी महती योजना है और आज सबसे बड़ा बहुत अच्छा दिन चुना उन्होंने, राजीव जी की जयंती। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और धरोहर साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में इस योजना का शुभारंभ पूरे राजस्थान भर से किया गया और नगर पालिका क्षेत्र पुष्कर में भी आज इसका शुभारंभ हम सब लोगों ने मिलकर किया। यहाँ तक कि हमने तो कूपन कटाकर उस रसोई योजना में खाना भी खाया सब लोगों ने। तो अच्छा खाना है, अच्छा खाना मिलना, क्वालिटी का खाना मिलना 8 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश के कांग्रेस की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये थी पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ जो कि बता रही थी आज का एक बड़ा दिन है और बड़े दिन पर एक बड़ी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है और साथ ही जो आधुनिक भारत के जनक थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनको श्रद्धांजलि दी है और साफ साफ कहा है कि देश में जो आज संचार क्रांति है, देश जिस तरह तरक्की की ओर बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का है। इस पर से दिलीप नागर के साथ सीताराम भारत। दरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार को मुहर्रम की चौकी की रस्म अदा की जाएगी। कोविड-19 के चलते इस बार जुलूस नहीं होंगे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी धार्मिक आयोजन बिना परमिशन के किए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोई धार्मिक प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं है, तो मुहर्रम में भी जैसा कि अभी तक पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है कि कोई भी धार्मिक आयोजन कहीं पर भी नहीं होने दिए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी धार्मिक प्रयोजन या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी तरह की भीड़ अलाउ नहीं है। कल आपके शायद ध्यान में हो, रामगंज क्षेत्र में एक किसी ने धार्मिक जुलूस निकाल लिया, छोटे सी जगह पर ही निकाला था, हालांकि उनके खिलाफ भी कल हमें मुकदमा दर्ज करना पड़ा और उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई। और मैं आपके माध्यम से सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस माह के अंत तक जो निर्देश हैं उन निर्देशों के क्रम में अभी कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता है। किसी को किसी प्रकार का भ्रम हो तो लोकल लेवल पर अपने जो भी उनके इलाके में अधिकारी हो, थाना हो सकता है या फिर तहसीलदार, SDM आदि हो सकते हैं, उनसे बात करके कंफर्म कर लें। किसी गलफत में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें जिससे कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़े प्रशासन को या अन्य कोई कठोर कदम उठाना पड़े। मुहर्रम में भी बहुत ही स्पष्ट है नियम कि कहीं पर भी कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं पर कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो लोकल लेवल पर थाने पर संपर्क करके अपनी बातें और स्पष्ट कर सकते हैं, पर नियमानुसार कहीं पर कोई आयोजन नहीं होना है तो इस नियम का पालन करना सुनिश्चित। कोरोना महामारी की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में 3 युवकों को आशागंज संत कंवर राम बस्ती से गिरफ्तार किया है। यह तीनों युवक अपने साथियों के साथ ढोल धमाके से धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार कल शाम बिना अनुमति के योगेश, पारस और राजा अपने साथियों के साथ मुंह पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हुए धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, जिस पर रामगंज थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 19/8/2020 को साइकिलिन एक हरिजन समाज द्वारा गोगाजी महाराज के प्रतीक निशान का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जो
कोविड विश्व महामारी के संबंध में इनको राज्य सरकार द्वारा मना किया हुआ था कि किसी प्रकार की कोई व्यक्ति धार्मिक जुलूस वगैरह नहीं निकालेंगे। फिर भी ये बिना इजाज़त, बिना परमिशन और बिना किसी आदेश के मुंह पर बिना मास्क बांधे हुए सोशल डिस्टेंस के बिगैर ये जुलूस निकाल रहे थे। इतला मिलने पर वहाँ मौके पर गए आशागंज संत कंवराम स्कूल के सामने हरिजन बस्ती में, तो लोग ये गोगाजी महाराज का प्रतीक की जुलूस निकाल रहे थे, जिनको मना किया। कुछ लोग तो वहाँ से भाग गए, जिनमें से 3 व्यक्तियों को मौके पर शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया गया, जिनमें योगेश पुत्र पप्पू उम्र 24 वर्ष जाति वाल्मीकि, पारस पुत्र अमरचंद जाति वाल्मीकि उम्र 31 साल, राजा पुत्र मोहन उम्र 45 साल जाति वाल्मीकि, निवासी गण है सभी हरिजन बस्ती संत कंवराम स्कूल के पास आशागंज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का शुभारंभ अजमेर में सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। कोई भी भूखा ना सोए की अवधारणा को साकार करने की नीयत से लागू की गई है। इस योजना के तहत अजमेर नगर निगम क्षेत्र में 9 स्थानों पर इंदिरा रसोई का संचालन आज से शुरू किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक, नगर निगम के कमिश्नर खुशहाल यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं किशनगढ़ और ब्यावर में 3 स्थानों पर यह रसोई कल से संचालित की जाएगी। इसी के साथ पुष्कर, नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी और विजयनगर में एक स्थान पर इंदिरा रसोई का संचालन की योजना बनाई गई है। राजस्थान सरकार का जो संकल्प है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, उसी को साकार करने की दिशा में आज इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राज्य में किया गया है वीसी के माध्यम से। और उसी क्रम में आज जो यह रसोई है इंदिरा रसोई जो 9 प्लेसेस पर अजमेर में चल रही है, उसका हमने आज अवलोकन किया और कमोबेश सभी लोगों ने जो खाना मिल रहा है उसकी तारीफ़ की। और इसके साथ ही हमने एक सुझाव पुस्तिका का भी एक लिखा है कि यदि कोई और व्यक्ति आता है और उसके कोई सुझाव हैं भोजन से संबंध में या और कोई संबंध में, तो वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं, उनका भी स्वागत है। भरपूर बढ़िया शांत बढ़िया खाना बढ़िया है। इस योजना के तहत 100 ग्राम सब्जी की बोल रहा था, जो छोले की सब्जी और दाल और चपाती और जो 250 ग्राम आटे की रोटी है और अचार, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, सही है, पौष्टिक आहार है। आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में पुष्कर के ओली चौक में नगरपालिका की ओर से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। हमारे बीच पालिका के जो वरिष्ठ जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं संयोजक कमल शर्मा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इंदिरा रसोई योजना की क्या उद्देश्य है और किस तरह लोगों को लाभ मिलेगा। जी बताइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पुष्कर के अंदर होलिका चौक के अंदर हमारी रसोई योजना का आरंभ किया गया, जिसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व मंत्री और एमएलए साहब सभी लोग आए हैं। इसका पूरा अच्छे से संचालन किया गया और आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे रसोई का संचालन करने के बाद में यहाँ लोगों ने उस चीज़ को देखा है और उसका खाने का भी लिया है स्वाद, और उसके बाद में देखा है खाता वगैरह सब बहुत स्वादिष्ट है और इसको आगे से रेगुलर संचालन की पूरी व्यवस्था की जा रही है और इसको एक गरीब कोई भूखा न सोए, भूखा न रहे, इस व्यवस्था से इन्होंने मुख्यमंत्री ने इस योजना को चलाया है। और 8 रुपये इसके अंदर जो प्रार्थी आएगा खाना खाने वाला उससे लिया जाएगा। 12 रुपये इसके अंदर सरकार अपना अनुदान लेके 20 रुपये के अंदर एक कर्मचारी, एक जो आदमी है उसको खाने की व्यवस्था की गई है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके अंदर रसोई पूरी तैयार कर दी गई है। एक संस्था को या जो भी फर्म है उसको रसोई का संचालन करने की व्यवस्था पूरी करके सरकार द्वारा संचालित की गई है। ये थे पालिका के कार्यक्रम कमल शर्मा, जो कि बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत ही अच्छी योजना है कि कोई भी प्रदेश में व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सभी भरपेट भोजन करें, साथ ही भोजन भी गुणवत्तापूर्ण हो। तो इस मुहिम का चारों ओर से सराहना की जा रही है। पुष्कर से दिलीप नागरन साहब, सीताराम पाराशर, स्वामी। नगर निगम के निर्वाचित 60 पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। 5 साल पूर्व 20 अगस्त को ही पार्षदों ने निर्वाचन होने के बाद पद की शपथ ली थी। निगम में बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त हो गया।
और राज्य सरकार ने आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव को प्रशासक की जिम्मेदारी दी है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 129 निकायों में इस माह होने वाले आम चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम 5 साल अब जनता की अदालत के खास कार्यक्रम में मिलवाएंगे महापौर धर्मेंद्र गहलोत से। पुष्कर कस्बे और ग्रामीण अंचल के लिए बेखौफ बजरी डंपर यमदूत बनकर सामने आ रहे हैं। लगातार वो लोगों और प्राणियों की जो बेजुबान प्राणी हैं उनके जीवन पर संकट बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई भी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही जिससे इन बजरी माफियाओं के खिलाफ नकेल डाली जा सके। आज एक बार फिर बांगड़ तिराहे पर एक जो गाय साइड में बिल्कुल खड़ी थी उसको टक्कर मारते हुए बजरी का डंपर वहां से निकला है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि डंपर वहां पर रुका नहीं है, वो बिना रुके वहां से निकल गया है और टक्कर इतनी खतरनाक थी कि वहीं पर गाय ने दम तोड़ दिया। वहीं इससे पहले 2 दिन पहले घनाड़ा में भी एक गाय बजरी डंपर से अपना दम तोड़ चुकी है। तो कह सकते हैं कि बजरी के डंपर ये डंपर नहीं बल्कि यमदूत बन गए हैं और इन यमदूतों पर अब नकेल कसने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यदि समय रहते इन पर नकेल नहीं कसी गई तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। इसलिए प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि वो इन यमदूतों पर नकेल कसने की कोई निर्णायक कार्रवाई करे। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर स्वामी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।